अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। चैप्टर नंबर 5 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। देखिए लीनियर इक्वेशन वो आपके पास होगी जिसमें x की पावर आपके पास 1 होगी, ठीक है। x की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी। और इनइक्वालिटीज़ आपको पता है जिस इक्वेशन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तरह के साइन जो यूज़ हों वो आपके पास क्या कहलाती हैं, इनइक्वालिटीज़ वो कहलाती हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहते हैं सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। सॉल्व करें और जो आपके पास सॉल्यूशन आता है उसको रिप्रेजेंट हमने किस पे करना है, रियल लाइन पे करना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 12x + 30 = -6। सॉल्यूशन के बाद आपने पहले क्वेश्चन लिखा। लेकिन यहाँ साथ आपने अटेम्प्ट करने का भी तरीका देखना है कि सॉल्यूशन के हम लोग इस साइड पे कुछ नहीं लिख सकते। ये छोटी छोटी नोट्स आपने बनाने हैं, सेम ऐसे बनाने हैं, छोटी छोटी बातें नोट किया करें, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। देखें आपने हमेशा x वाली अमाउंट एक साइड पे रहने देनी है और सादी उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। जब प्लस का 30 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 30 + 6 आपको याद आएगा 36 देगा, ठीक है। साइन हमेशा बड़ी रकम पर लगाते हैं। 6 बड़ा है कि 30 बड़ा है, तो 30 के साथ जो साइन होगा वो हम लोगों को लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 12 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने 12 को नीचे डिवाइड कर दिया है। अब इसकी कटिंग करें। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, ठीक है। तो 3 आपके पास आ गया, लेकिन ये साथ आपका माइनस का साइन, ठीक है। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। उसने कहा था सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करें रियल लाइन पे। तो रियल लाइन आपके पास ये वाली होती है, ठीक है। अब आपने ना रियल लाइन में 2 काम कर सकते हो। मैंने बुक के हिसाब से किया है, वैसे मैं आपको दूसरी बात भी बता दूंगी। देखिए आपने स्केल के साथ जो है मैंने हर जो लाइन है तकरीबन एक जैसी खींची है, क्योंकि बच्चों को मसला होता है। अब आपकी स्केल की एक साइड है जिसमें देखिए 0 के बाद 1 काफ़ी फासले पे लिखा हुआ है, मतलब इंचज़ वाली आपकी ये वाली साइड। फिर 2 काफ़ी फासले पे, मैंने ये वाली साइड नहीं यूज़ की, मैंने सेंटीमीटर वाली की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि 9 सेंटीमीटर तक, ये देखें मैंने 9 सेंटीमीटर तक लाइन हर एक में खींची है। और देखें जहाँ आपके पास 1 है वहाँ मैंने डॉट छोटा सा 2 पे 3 पे ये मैंने इस तरह डॉट्स लगा के ताकि बराबर फासला हो जाए, ठीक है। तो अब आपने जो है ना बुक पे उसने ज़्यादा दफ़ा जो है ना 2 का गैप रखा हुआ है। 1-2 क्वेश्चन में 1 का गैप रखा, उसकी भी मैं रीज़न बता दूंगी आपके जब वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए 0, उसके बाद आपके पास प्लस का 2, इसके दरमियान में 1 है, प्लस का 4 और ये प्लस का 6 आपके पास, ठीक है। 0 2 4 और 6 और यहाँ माइनस वाली वैल्यू 0 के बाद -2 -4 -6 -8, ठीक है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, x = -3। अब 3 जो है माइनस का है, तो माइनस वाली साइड आपकी ये वाली और प्लस वाली साइड आपकी ये वाली। अब माइनस का तो हमने इस साइड को देखना है। अब -3 किसके दरमियान होगा, -2 और -4 के दरमियान में आपके पास क्या है, -3 है। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब 2 तरीके हैं, या तो यहाँ आप क्या कर लें, वो एलसीएम ले लें, या आप सादी रकम को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। तो हमने सादी रकम को उठा के दूसरी साइड पे ले गए, ठीक है। इस साइड पे प्लस की थी, जब दूसरी साइड पे आएगी तो माइनस की हो गई। माइनस माइनस प्लस, 12 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 साइड पे डिवाइड हो और इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब कैलकुलेटर से जो है हम लोग करेंगे 18 × 3, तो हमें क्या आंसर देगा, 18 × 3, तो ये हमें 54 देगा, ठीक है। बट साइन का ख्याल रखना है, इसके साथ माइनस का साइन है ना, साथ माइनस का साइन आएगा, -54। अब देखिए 54 जो है आपके पास ये कहाँ है, आपके पास ये 55 या मतलब 50 और 60 के दरमियान ये आपकी वैल्यू है। तो देखें अगर आपके पास माइनस का साइन है तो मैंने पिछली में दरमियान में 0 लिखा था। आपने कोशिश करनी जितना, अगर आपके पास बड़ा आंसर है ना 54, आप देखें ना 0 के बाद माइनस वाली वैल्यूज काफ़ी दूर जाके आता है, तो आपने फिर प्लस वाली कम लिखनी है, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट तो माइनस वाले को करना है। तो देखिए मैंने यहाँ 0 लिखा, आप चाहे यहाँ लिख लें। -10 -20 -30 -40 -50 -60, ये करते करते आपने जो है 50 और 60 तक तो ज़रूर लिखना है। मैंने 70 तक लिख लिया हुआ। वैसे 50 और 60 के दरमियान में आपके पास 55 होगा। 55 से थोड़ा सा पीछे आपने लिखना है, क्योंकि 54 है आपके पास। तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास, आपने मार्कर से ऐसे -54 को रिप्रेजेंट कर देना।
नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर थर्ड भी हमने सोल्यूशन के बाद लिखा। उसमें ना पीछे वाले क्वेश्चन में सादी रकम जो हम उठा कर दूसरी साइड पे ले गए थे, लेकिन यहाँ एक्स वाली है तो फिर इसको इधर ही एलसीएम से हल करें। अब एलसीएम लेने का आपको तरीका साइड पे पता है कैसे करते हैं। जो भी नीचे 2 डिजिट होते हैं उनको लिखते हैं, 2 और 4 हमने लिखा। फिर इनका एलसीएम कैसे लेना है, 2 के साथ इनको डिवाइड करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। फिर 2 अभी इसको 1 बनाना है तो 2 1 जार 2, तो 2 2 जार 4, मतलब इसका इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब पहले वाला टेबल पढ़ें कि आपके पास 4 आए, तो 2 का टेबल पढ़े, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 आया, मतलब 2 दफ़ा आपको टेबल पढ़ना पड़ना है ना। तो 2 आया, उस 2 को आपने ऊपर वाली जो भी रकम होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को x से करेंगे 2x आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 है तो 4 1 जार 4, तो 1 टाइम एक दफ़ा आपको पढ़ना पड़ा, उस एक को आपने इससे मल्टीप्लाई करना 3x के साथ, तो 3x ही आएगा। ठीक है, ये वाली टर्म आपकी वैसे ही। अब 2 - 3 करेंगे तो 1 देगा। x के साथ मैंने 1 नहीं लिखा, आपको मैंने ये बार बार बताती हूँ, 1 अगर लिखना होता है लिख लें, नहीं तो रहने दें। अब माइनस क्यों साइन आया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस माइनस करते हुए सिर्फ, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड की मैं बात कर रही हूँ, प्लस माइनस करते हुए बड़ी रकम जो आपको लगती है ना उसके साथ वाला साइन जो होता है वो आता है। डिवाइडेड बाय 4 भी ऐसे और ये वाली टर्म भी आपके पास ऐसे। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 जाके -x से मल्टीप्लाई होगा तो -12x दे देगा, और 4 1 जार 4। अब माइनस का 12, बस x का हमें आंसर चाहिए, माइनस को भी उठाएं। और एक बात याद रखा करें, जब भी माइनस साइड पे दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो एक साइड पे लगा देते हैं, ये नहीं आपने 12 के नीचे रखना है, नो, वो फिर ज़्यादा ही लगता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा ही वीक शो करते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपने साइड पे लिखा 12 आपका जो है मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो यहाँ से ये माइनस और 1/3 आपके पास आंसर आ गया। आपने यहाँ तक कर रखे ना, उसके बाद आपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना कि एक को तकसीम करें 3 के साथ, तो हमें आंसर 0.33, मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हमें दे रहा है। तो ये अगर आपने लिखना है लिख लें, अगर नहीं लिखना है तो रहने दें। ठीक है, अब फिर आपके पास 0 जो है किसके करीब है, 0 में पता है 1 और 2 के दरमियान में होता है। ठीक है, अब आपने जो है इसमें 0 1 2 3 इस तरह करके ले लें, क्योंकि 0 ये माइनस का है, एक तो आपने ये वाली साइड देखनी है, और ये 0 जो है 1 के ज़्यादा करीब है, 0 और 1 के दरमियान इसका आंसर आ रहा है 0.33। अब आप 0 के बाद 2 ले लेंगे तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाना है काम, लेकिन ले भी लेंगे ना तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना है कि वो गलत नहीं कर सकता है। अब देखिए माइनस का 0.33 आपका ये कहाँ बनता है, ये देखिए 0, उसके बाद इशारिया 0 के बाद थोड़ा सा आगे जाना है, बट आपने इसको देख के ना आपने क्या करना है कि 3 हिस्से 0 और 1 के दरमियान जो है 3 हिस्से काट लेने। देखिए 1 2 और ये तीसरा हिस्सा हुआ है, उसमें से आपने पहला हिस्सा जो है ना वो आपके पास ये वाला जो है ये आपके पास आंसर है -1/3। यहाँ से बस अंदाज़ा लगाना है कि देखिए अगर यहाँ से आंसर आपका आता है 2.5, तो मतलब 2 से आपने आगे 2 और 3 के दरमियान लेना था, लेकिन इसका 0 पॉइंट आया है, मतलब 0 1 के दरमियान वैल्यू है। और फिर आपने नीचे वाले जितने आपके पास जो डिजिट लिखा है उतने हिस्से काट लेने, 0 के बाद 1 2 3, और उससे ऊपर जो वैल्यू वो वाला हिस्सा आपने सेलेक्ट कर लेना, ये आपका -1/3 होगा। ठीक है, तो ये आपका था पार्ट नंबर 3, इजी है। उसके बाद आपके पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू दी हुई है, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब जब भी ब्रैकेट हो तो हमें पता होता है ये राउंड ब्रैकेट हो तो पहले इसको ख़त्म करते होते हैं, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 जार 14, और ये वाला साथ x मैंने लिख दिया, और 7 4 जार 28 प्लस 12x आपका एज इट इज़। अब इन दो वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है, तो 14 में 12 ऐड करेंगे 26 देगा, साथ ये वाला x जो है वो लिख दिया प्लस 28। ठीक है, अब आपने 28 सादी रकम इसको उठा के जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे आके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ना इसको x वाली रकम को हमेशा इस साइड पे लिखते हैं। अब 26x हमने इस साइड पे लिख दिया, और इनका जो आंसर आएगा 2 - 28 करेंगे तो 26 देगा, साइन बड़ी रकम लगा के, तो आपने इस साइड पे लिखना है आंसर। ठीक है, तो उसके बाद 26 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 26 से 26 कैंसिल, तो मतलब 26 1 जार 26 होता है, तो -1 आपका आंसर। ठीक है, अब -1 जो है वो तकरीबन 0 और 2 के दरमियान में आपके पास होता है, यहाँ भी आपने 2 2 के गैप ले लेने हैं। ठीक है, वहाँ पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 1 का पहला क्वेश्चन पिछला गुजरा है जो 3rd वाला है, उसमें 0.1 था, वो बिल्कुल ही 1 के करीब था, और 1 जो है वो 2 के करीब है, तो फिर 2 2 का आपने गैप ले लिया, 0 2 4 6 8 -2 -4 -6 8। अब नेगेटिव मतलब आपने 0 से इस साइड पे देखना, ये वाला आपका किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए -1 जो है 0 और -2 के दरमियान में, तो ये दरमियान समझे इसका ये -1 है, तो आपने यहाँ इसको शो करवा देना।
अब नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपने सोल्यूशन के बाद जो है क्वेश्चन लिखा, सेम ऐसे ही इसको भी आपने एलसीएम से हल करना है। देखिए 3 और 4 पीछे आपके पास क्वेश्चन गुजर के गया है, ए के नीचे 2 था, ए के नीचे 4 था, तो मैंने साइड पे चेक किया था, ठीक है। मुझे पता था कि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो वो हमारे पास 4 एलसीएम बन गया था। यहाँ दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को आप चाहे साइड में चेक कर लें, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। ना 3 के टेबल में 4 आता है, ना 4 के टेबल में 3 आता है, तो डायरेक्ट 3 4 जार 12। नहीं तो अगर आप साइड पे चेक करेंगे तो देखिए वो इधर 3 है और यहाँ 4 है। 3 के टेबल से करें 3 1 जार 3, 4 तो नहीं आता, इसको ऐसे लिख दिया। फिर 2 के टेबल के साथ करें 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2, तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो आपके पास 12 बनेगा। लेकिन जो मैंने हिंट बताया ना, डिफरेंट हो, एक दूसरे के टेबल में ना आती हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो वही आपके पास एलसीएम बन जाता है। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 y, 3 4 जार 12, 4 आया, उस 4 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, चाहे डायरेक्ट करके ये वाला फॉर्म में लिख लें, चाहे पहले ऐसे लिख लें और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दें। अब नेक्स्ट 4 का टेबल पढ़ेगा 12 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, उस 3 को 3x से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली टर्म आपकी एज इट इज। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 जार 8 और 7x आ जाएगा, 4 1 जार 4, फिर -3 3 जार 9 और 7x आ जाएगा, ये 12 और ये वाली टर्म आपकी एज इट इज। अब इन दो टर्म्स को जब आपस में हल करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 8x - 9x करेंगे तो -x, और ये वाला -4 आपका एज इट इज। अच्छा देखिए नीचे 6 है और यहाँ 12 है, तो अगर आप 12 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं ना, मतलब इस साइड पे डिवाइड और इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उनकी कटिंग जब कर लेंगे तो सवाल सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछला तरीका रखना है, तो जब ये आएगा इसके नीचे 12 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो थोड़ा लंबा आपका काम हो जाना है, ठीक है। देखिए ना आपका हमने पिछला क्वेश्चन किसमें एलसीएम लिया था, यहाँ, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो, मतलब कैसे, -x = 1/12 × 4, तो 4 3 12, तो x = -1/3 आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इतने लंबे स्टेप्स नहीं करने पड़ते, तो आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे कि मैंने दूसरी साइड पे ले गई हूँ, 6 2 जार 12, अब ये आपके पास जो है ऐसे ही, और 5 2 जार आपका 10 बन गया, ठीक है। अब माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस का 4 आएगा। इसके आगे 2 स्टेप मैंने अगले पेज पे किया, मैं इधर अगर करके दिखाऊँ तो -x = 10 + 4 आपके पास 14, और मैंने कहा था माइनस साइन को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो -14 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास हमने जो है नंबर लाइन जो है वो बना ली हुई है। अब यहाँ आपके पास 14 जो है किसके करीब है, 14 जो है 15 के करीब है, तो मतलब 5 5 का गैप ले लो आप, और ये माइनस वाले आपका आंसर है, तो आपको ज़्यादा माइनस वाली चीज़ें चाहिए। ये प्लस वाली लिख लें, 1 2 लिख लें, चाहे 10 तक लिख लें या 15 तक लिख लें, मैंने 20 तक लिखा हुआ है। ज़्यादा आपने कोशिश करनी है नेगेटिव वाली लिखें, क्योंकि आपका नेगेटिव में आंसर आया, -5 -10 -15 ये ठीक है सारा। अब 14 लेके आए, 14 10 और 15 के दरमियान में होगा, ठीक है। तो 14 तक करीबन 15 के करीब, अगर दरमियान में रखोगे तो फिर दरमियान में तो 12 या 12.5 जो है वो वैल्यू आनी है, तो आपका यहाँ कहीं 15 बन रहा है, वो -14 बन रहा है, तो ये आपने जो है इसको शो करवा दिया। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सोल्यूशन के बाद आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिखा। आपने पेपर में क्वेश्चन लिखने के बगैर डायरेक्ट उसका आंसर लिखोगे, वो बुरा इंप्रेशन देगा और वो आपकी मार्क्स की कटिंग करेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन के फ़ौरन बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए आप यहाँ 2 काम कर सकते हो, एक तो ये है कि आप एलसीएम ले लो, लेकिन आप अगर देखो तो नज़र में आ रहा है कि ये कटिंग भी तो हो रही है ना, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो ये आपके पास -1x या -x डायरेक्ट लिख लो, /2 बन गया, ये 9 ऐसे ही, और 5 2 जार 10, तो यहाँ 2x आपका बच गया, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। जैसे मर्जी कर लो, आंसर आपका मैथ में सेम ही आता है। अब देखिए आपके पास जो है 2x जो है, ये वाली रकम उठा के आप x वाली साइड पे ले जाओ, तो इस साइड पे अगर माइनस का तो इधर आके प्लस का, और ये माइनस का पड़ा हुआ तो मैंने वैसे लिखा है = 9, ठीक है। एक बात जहन में रखें बच्चे जो मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ उठा के दूसरी साइड पे लेके जानी है, साइन उसका चेंज करना है। मैंने बच्चों को देखा है, ये -2x उठा के लेके जा रही है, यहाँ माइनस ही लगा दिया है, और जो उधर पहले से पड़ा है उसको प्लस कर दिया। नो, आपने जो टर्म उठानी है वही, उसी का साइन चेंज आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो फिर यही आपका एलसीएम आ जाएगा। जब नीचे कुछ, यहाँ नीचे कुछ नहीं ना, तो आपने डायरेक्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 4x बन जाएगा। ये इस 2 का टेबल पड़ेगा, 2 आए तो 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा, उस 1 को x से करेंगे तो 1x आ जाएगा = 9।
नेक्स्ट आपने 4x में से -x करना है, तो 3x आपके पास आएगा, और 2 को इस साइड पे जो है अभी नहीं मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x बनाया, और 2 ये 9 ऐसे रहा। अच्छा, मैं एलसीएम ना डिफरेंट तरीकों से काट रही हूँ। अगर आपको एलसीएम में मसला हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि एलसीएम पे डिफरेंट तरीकों से एक वीडियो बना दें। वो मैं सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पे बनाऊंगी, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि एलसीएम लेते कैसे हैं, उसका एग्जैक्ट तरीका क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है 2 अगर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 जार 18, 3 इस साइड पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 3 का टेबल पढ़े कि 18 आए, 3 6 आर 18, और आपका एक्स का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आपने फिर 2 2 का गैप लेना है। अगर आपका 7 का आता ना तो फिर आप 1 1 का भी ले सकते थे। अब आपको पता है प्लस का आया, तो प्लस वाली आपकी वैल्यू से ज़्यादा अहम है, तो यहाँ आपके पास 6 कहाँ होगा, 4, और ये 6 हमने लिखा भी एग्जैक्ट, आपके पास यही जो है आपका क्या है, आंसर है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं सॉल्व ईच इनइक्वलिटी। अच्छा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको इक्वल का साइन दिया हुआ था, में कोई मसला नहीं था। अब इनइक्वलिटी वाला देगा। इनइक्वलिटी में जो हमने वो सोल्यूशन के बाद जो ना हमने लाइन ड्रा करनी है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको आपने गौर से समझना है। तो आपके पास है कहता है सॉल्व ईच इनइक्वलिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। वही क्वेश्चन दिया है, पहले में इक्वल के साइन के साथ, अब हमें इनइक्वलिटी वाला लेस देन ग्रेटर देन इस तरह के साइन होंगे, इस तरह के साइन होंगे। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन हमारे पास है x-6 लेस देन और इक्वल टू -2। तो आपके पास सोल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले क्या किया है, क्वेश्चन लिखा है। अब देखें, सबसे पहले है आपके पास -6 है, तो इसको उठा के आपने दूसरी साइड पे लेके जाए तो +6 हो जाएगा। प्लस माइनस -6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आंसर देगा। अब समझने वाली बात आई, आपने गौर करना है सिर्फ x पे। ठीक है, जिस चीज़ की तरफ आपके x, यहाँ आपके पास क्या है x, और इस साइन को, अच्छा जो आपके पास आपका बायां हाथ है ना, वो लेस देन छोटे को जाहिर करेगा, और आपका जो दायां हाथ है जिसे आप लिखते हैं वो बड़े को साइन, बड़ी वैल्यू को जाहिर करेगा, मतलब कि उससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब ये जो है ये इस तरह का साइन है, मतलब ये वाला आपका साइन बन रहा है, ये कैमरे पे सही तरह शो नहीं कर रहा है, लेस देन का ये वाला आपके पास साइन बन रहा है, तो इसका मतलब है, और साथ उसने ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो आपने जो है अगर आपके पास ये है तो आपने 4 लेना है, और उसने कहा x की वैल्यू कम, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ी है, तो आपका x जो है उसकी तरफ मुंह नहीं खुला, तो x की वैल्यू जो है इस 4 से छोटी है, तो मतलब 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 1, इस तरह की आपके पास वैल्यूज है x की। ठीक है, तो आपके पास देखें, या तो बराबर का मतलब है 4 भी आप लेंगे, और x जो है वो छोटा है, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटी वैल्यूज आपके पास सारी जितनी हैं वो आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। बात की समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, नहीं आई तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाएंगे, 1 2 करेंगे तो आपको वैसे समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला पार्ट। सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए -16 है, इसको उठाएं दूसरी साइड पे ले जाए तो +16 हो जाएगा। अब 16 - 9 करेंगे आपको 7 देगा। अब जो है ना, मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि x आपका इस साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे, तो आपने x को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। देखिए x की तरफ मुंह नहीं ना खुला, बंद है, तो हमने ये देखिए मुंह x की तरफ बंद ही रखा है, इज इक्वल x लेस देन 7। अब यहाँ इक्वल का साइन तो है नहीं, तो मतलब 7 तो नहीं हम लोग लेंगे। अब x कह रहा है छोटा है किससे, 7 से, तो 7 इक्वल होता है तो 7 लेते हैं। अब 7 लेना, छोटा मतलब 6 5 4, इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज लेनी है। तो कहाँ है आपके पास 6, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, और लाइन हमने स्केल के साथ बिल्कुल सीधी ऐसे करके खींच देनी है। जितनी भी लाखों खरबों वैल्यूज हैं ये सारी इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए प्लस का 3 है, इसको दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो -3 आएगा। प्लस का 3 जो है कट गया, काटे नहीं, अगर कटिंग नहीं करनी तो 3 - 3 आपको 0 देगा। ठीक है, उसके बाद 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो है जब 0 2 को डिवाइड करेगा तो कोई भी चीज़ जो 0 के साथ डिवाइड हो रही, पीछे हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 2 आया था, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो आपको आंसर 0 ही देता है। अब देखें इक्वल का साइन है, तो मतलब 0 तो हम लोग लिखेंगे। कहते हैं x, अब x की तरफ मुंह खुला है, जो जिसकी तरफ खुला है उसका मतलब है बड़ी वैल्यू, किससे, इससे, तो 0 से बड़ी कौन कौन सी है आपके पास, 1 2 3। तो आप कहाँ से शेडिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप लाइन लगाना शुरू करेंगे और इस साइड को। ठीक है, प्लस वाली 0 1 2 3 4 ये सारी आपकी, और गैप आपने 2 2 का ही लेना है। ठीक है, 8 तक आपने वो लाइन स्केल के साथ खींच के, ये पॉइंट्स जैसे मैंने
पहले बताया था वैसे बना के, और आपके पास ये जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले ब्रैकेट को जो है दो तरह से हल कर लो, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या जो है डायरेक्ट इधर डिवाइड कर लो। 6 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या इसको डिवाइड कर लो। तो मैंने 6 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर 0 के नीचे आके डिवाइड हो गया। अभी मैंने बताया ये क्या कर देगा, इसको 0 प्लस का 10 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओ, माइनस का 10 आएगा। अब आपने एक ग्राफ बनाया। अब देखिए माइनस वाली वैल्यू आपको 10 तक चाहिए, तो प्लस वाली कम भी लिख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप माइनस वाली ज़्यादा लिख लो, ठीक है। अब देखिए ये नीचे साइन है बराबर का, ये लाइन जो है नीचे ये बराबर को जाहिर करती है, तो मतलब आप पहली वैल्यू लोगे 10। अब कहते हैं एक्स की वैल्यू जो है 10, जो माइनस का 10 है, पहली वैल्यू आपने -10 जब ले ली तो कहते हैं एक्स की वैल्यू -10 से छोटी होनी चाहिए। अब इधर समझने वाली बात है, -10 से छोटी वैल्यूज आपके पास कौन सी होंगी। देखिए -10 और इसके बाद -11। आपको पता है ना कि नेगेटिव में जितना आप नंबर बड़ा होगा उतना ही आंसर वो समझे कि छोटा है। तो आपके पास -10, उसके बाद आएगा -11, -12। तो -10 से छोटी वैल्यूज आपकी ये वाली है, तो आपका एरो किस साइड को जाएगा, इस साइड को आपका एरो जाएगा, ठीक है। तो -10 इसमें शामिल है, तो आपने इसके ऊपर छोटा सा ना डॉट, ऐसे चाहे यहाँ ऊपर डॉट बना लें, चाहे इसको सर्कल कर लें आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखें फिर वही बात जो मैंने पीछे समझाई थी, इसके साथ एक्स लिखा होता है तो हमने यहाँ ही एलसीएम लेना था। अब एक्स नहीं है, साथ ही इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाए। तो जब दूसरी साइड पे आप लेके जाएंगे तो इस साइड पे माइनस की, दूसरी साइड पे जाकर प्लस की। अब इनका एलसीएम क्या बन रहा है, 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 12 भी आता है। तो फिर आपके पास बड़े वाली रकम मतलब 12 आपका एलसीएम है। 12 का टेबल पढ़ेंगे 12 बार, तो 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 12 एक 12 होता है तो एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा ना, तो 1 टाइम उस 1 को -1 से करेंगे तो -1 आपका आ जाएगा। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 12/4, 3 are 12, उस 3 टाइम पढ़ना पड़ा, उस 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये सेम रहने देनी है। 9 -1 करेंगे तो 8 ओवर आपका 12 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 12 को उस साइड पर और 3 को इस साइड पर आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा मैंने जो है एक चीज़ को लेके गई हूँ क्योंकि मुझे पता है 3 जो है वो 12 के साथ काट दिया, बस मैं 3 उठा के तो दूसरी साइड पे लेके गई हूँ, ठीक है। आप दोनों को भी लेके जा सकते हो, फिर दोनों साइडों पे कटिंग काट लीजिएगा। अब देखिए 3 4s are 12 और 4 2s are 8। तो आपके पास जो है यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। फिर 5 आपका जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपने करना यहाँ तक, मैंने कैलकुलेटर से ना 2 को डिवाइड कर लिया 5 पे, 2 / 5, तो मुझे पता चल गया 0.4, मतलब 0 और 1 के दरमियान मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। इससे बस मैंने ये अंदाज़ा लगाना है कि मेरा आंसर जो प्लस में है तो मेरे पास ये वाली चीज़ हम देखेंगे, 0 और 1 के दरमियान मेरा आंसर आना है। अब मैंने बोला क्या करना है, देखें ये आपके पास अगर नंबर 9 थी, यहाँ आपके पास 0, यहाँ तो मैंने अब ज़्यादा ही कम लाइन छोड़ी हुई है ना, आप थोड़ी बड़ी छोड़ लीजिएगा। अब मैंने 5 से करने, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन आपके पास पहले से लगी होती है। 5वें में से मैंने कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है, दूसरा, तो ये मेरे पास है। तो तकरीबन आपके पास जो है दरमियान में ही एक तरह की आ रही है। तो आपके पास जो है 0 और 1 के दरमियान यहाँ कहीं आपके पास जो है 2/5 आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट अब कैसे करना है, उसे क्या है, एक्स का आंसर जो छोटा है 0.4 से, तो अगर यहाँ कहीं आपके पास छोटा है तो छोटे आपके पास फिर इस साइड को आप लोग मूव इसको करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब देखिए यहाँ भी एक्स वाली और यहाँ भी एक्स वाली, तो एक्स वाली एक साइड पे मैंने काट ली और साथ ही मैंने एक साइड पे काट ली। अब ये प्लस के साइन के साथ ही इधर आके माइनस के साइन के साथ, ये माइनस के साइन के साथ ही दूसरी साइड पे जाके प्लस के साइन के साथ आ गई, ठीक है। अब 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, मतलब दोनों 2 के टेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, तो आपने फिर बड़े वाले आपका एलसीएम बन गया। 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 है, 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को x से करेंगे तो आपको x देगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 है, 2 टाइम्स पढ़ना पड़ा, उसको उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2 और साथ आपने x लिख दिया। यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 आपका एलसीएम बनेगा, 2 को 1 से करेंगे तो -2 + 1 आपके ऐसे जैसे एलसीएम लेते हैं। फिर यहाँ से आपके पास -x / 4 आएगा, यहाँ से -1 / 2 आएगा। अब आपने ये 4 उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, जाके मल्टीप्लाई होगा, इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, 2 1s are 2, तो ये -2 बन गया। अच्छा आपने ना एक बात, इक्वल में नहीं, जब आपके पास इनइक्वलिटीज़ हों तो उसमें अगर माइनस, इक्वल में तो आप आराम से उठा के माइनस दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इनइक्वलिटी में ऐसे नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप माइनस से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मैंने -x था, इसको भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ -2 था, इसको भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो फ़र्क आपका बोला कहाँ आता है, आपकी ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ना, ये चेंज हो जाता है। ये मुँह उस साइड को खुला हुआ था, अब ये जो मुँह है आपने किस साइड को बंद करना है,
देखिए अगर इस साइड को है तो फिर जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने इस साइड को उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, ठीक है। ये बात एक याद रखनी है आपने। अब देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट गया तो आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास आ गया। ये बस एक पॉइंट आपने नोट रखना है हर क्वेश्चन में जहाँ इनइक्वलिटी आपके पास आ जाए, ठीक है। अब देखिए इक्वल का साइन है तो मतलब 2 तो हम लोग लेंगे, उसने क्या x की तरफ मुंह खुला है तो मतलब बड़ी वैल्यूज लेनी है, 2 से बड़ी लेनी है। तो आपके पास 2 3 4 एंड सो ऑन, तो 2 से स्टार्ट करेंगे और इस साइड को आपके पास जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसका आंसर आपका ठीक नहीं आता है, ठीक है। इसका आंसर यही बनता है 2। अगर आपका वो क्वेश्चन चेंज कर देता है या फिर ये है कि उसने पीछे आंसर आपका गलत लिखा हुआ है, वो वाला आंसर उसने शायद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, वो नहीं आता है, ठीक है। तो इस पार्ट में इसकी मिस्टेक है। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं शेड दी सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज इन XY प्लेन। अब फिर हमें लीनियर इनइक्वलिटीज दी हुई हैं, पहले तो हम ड्रा करते थे, अब हमने शेडिंग उसमें कलर करना है, ठीक है। तो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा है। इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका मैंने इस पे कर दी और एक मैं साथ आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है आपके पास क्या हुआ कि ये वाली जो है सोल्यूशन के बाद जो आपने क्वेश्चन लिखा है, ये समझे कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, उसकी एसोसिएटेड आपने जो है इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन में बोला क्या करते हैं, यही लिखते हैं, बस इस इनइक्वलिटी को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आपने बना ली। अब आपके पास 2 जो मैं कह रही थी मेथड है, पहला मेथड देखिए, आपने बोला क्या करना है, लिखना है फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जहाँ आपने x इंटरसेप्ट निकालना है ना, वहाँ अपनी इक्वेशन में अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूँगी तो मतलब मैं y वाली को 0 काट दूंगी, और अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूँगी तो मैं x को 0 काट दूंगी। तो पहले मैंने लिखा x इंटरसेप्ट के लिए y की जगह 0 पुट कर दिया, तो 2x आप ऐसे ही y की जगह 0 और इक्वल टू 6 आपके पास आ गया, ठीक है। 2x में 0 ऐड करेंगे, 2x से आएगा इक्वल टू 6, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 3 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखना है, तो 2 इंटू 0 ये y इज इक्वल टू 6 आप ऐसे ही, फिर यहाँ से y इज इक्वल टू 6। अब पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, आपने ना पॉइंट्स बनाने का तरीका ये रखना है, आपके पास ए वाला अगर पॉइंट है तो उसमें पहले आपने x की वैल्यू पुट करनी है, और अगर y की है तो y की फिर पुट कर दे। मेरे पास एक पॉइंट है सिर्फ x वाला, तो यहाँ 3 और y का आंसर नहीं है तो उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0। इसी तरह y का है तो मतलब दूसरे पॉइंट पे आपने 6 लिख देना, पहले का नहीं है तो आपने 0 बना दिया, ठीक है। अब दूसरा इसका तरीकाकार, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो काम किया है, इसको अगर आप डिफरेंट तरीके से करना चाहें तो उसका वाला क्या तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था, आपने हमेशा यहाँ जो डिजिट होना है ना दूसरे स्टेप में उसके साथ डिवाइड कर देना है 6 के साथ हर एक में। ये तरीका आपका ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि अगली एक्सरसाइज आपके पास उसमें 2 इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी मेरे ख्याल में है, तो वो फिर ज़्यादा लंबा सवाल नहीं होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा सीखें। इस 6 के साथ पूरी इक्वेशन को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये कटिंग हुई तो इसके नीचे आपके पास क्या बचेगा 3, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 होता है x/3। यहाँ ये कटिंग नहीं हो रही और यहाँ ये कटिंग हो गया, आपके पास 1 बन गया। अब पॉइंट कैसे बनाने, इससे आपने बना लेना है ए वाला पॉइंट, x के नीचे है तो मतलब x की वैल्यू पहली वैल्यू है दूसरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपने पॉइंट बना लेना है 0 वाओ 6। तो देखें 1 2 3 4 स्टेप्स में आपका काम होगा। और यहाँ 4 आपने इस साइड पे 4 इस साइड पे करके तो फिर आपके पास बना। अब आपकी मर्जी है, मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप ये वाला तरीका सीखें, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ना ये पहले 3 क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से जगह छोड़ी थी ग्राफ के लिए और टेस्ट के लिए, लेकिन वो जगह कम छुट्टी है। तो ये 3 क्वेश्चन में मैं साइड पे जब आपने ये वाला ए वाला पॉइंट और ये वाला काट लेना उसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट चेक करना है, ठीक है। तो आपने फिर लिखना है एट टेस्ट पॉइंट्स, बाकी सब में मैंने फिर जगह वो बैलेंस काट ली थी लेकिन यहाँ पहले ही लिख लिया, चलो गलती हो जाती है। अच्छा टेस्ट पॉइंट के लिए मेरा पहला पॉइंट आपने नोट करना है, जब आपने ये वाला काम करना है ना, ये वाला यहाँ जो ऊपर किया उसके लिए तो आपने ये वाली दूसरी इक्वेशन यूज़ करनी है। लेकिन जब भी आपने टेस्ट करना है पूरे चैप्टर में आपने हमेशा इक्वेशन नंबर 1 लेनी है जिसमें इनइक्वलिटी का साइन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये इक्वल का साइन नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है एट टेस्ट पॉइंट्स 0, टेस्ट पॉइंट आपके पास 0 0 होते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज आपने इसके आगे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है
मैंने 0 0 पॉइंट लिखा है, तो मतलब x की जगह भी 0 पुट करना पड़ेगा, y की जगह भी 0 पुट करना पड़ेगा। तो आपके पास बनेगा 2 × 0, x की जगह मैंने 0 लिखा प्लस y की जगह भी 0 लिखा इज इक्वल टू 6। तो 2 इक्वल का तो साइन लगाना ही नहीं है, आपने इक्वल का साइन छोड़ के जैसा भी साइन है वो लगाना है। तो आपके पास ये क्या है, ये वाला साइन आपके पास आ जाए। अब 2 को 0 से करेंगे 0 देगा, 0 में 0 जमा करेंगे तो 0 लेस देन 6। तो देखिए मुंह किसकी तरफ खुला है, 6 की तरफ। तो जो चीज़ बड़ी हो उसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो क्या 6 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू के लिए आपने जो होता है ना वो शेडिंग आप कैसे करनी है, ये तरीका मैं बाद में बताती हूँ। पहले आपने ये 2 पॉइंट्स के बाद हमेशा टेस्ट करना है, और टेस्ट के बाद आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ के ऊपर यहाँ आप ग्राफ की हेडिंग जो है मार्कर से देंगे। ठीक है, ये भी आप मार्कर से हेडिंग देंगे, और एट टेस्ट पॉइंट 0 इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ये भी आप मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए आपके पास ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद मैं ट्रू वाली बात आपको समझाती हूँ। अब आपके पास जो है ग्राफ, अच्छा ग्राफ मैंने बोला कैसे किया, मैंने स्केल लेके ना, कहाँ गया स्केल, मैंने हर ग्राफ जो है सेम बनाया है। जो आपके पास बड़े वाले जिसमें ज़्यादा स्पेस है, इंचज़ वाली नहीं आपने लेने हैं सेंटीमीटर वाले जहाँ स्पेस कम है। आपने सिर्फ जहाँ तक आपका 10 होता है ना, 10 आपका ये देखिए 1 2 3 4 10 तक काउंटिंग लिखी है ना, 10 तक आपने जो है एक यहाँ लाइन खींच देनी है, और 10 तक आपने यहाँ एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, और लाइन खींचने के बाद ना गैप कितना कितना रखना है, 0 के बाद 1 जो है वहाँ लगा देना, 2 पे निशान, 3 पे, 4 पे, ऐसे करके आपने पूरी लाइन पे निशान और यहाँ भी। ठीक है, तो 10 जो है वो सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर ही इस तरह आपने लाइन खींच लेनी, और पॉइंट्स जो आपने शो करवा देने। अच्छा दूसरा मसला भला क्या आता है, बच्चे जब पॉइंट्स यहाँ नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग आपने हमेशा भला कहाँ करनी है, अगर इस लाइन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ आपने नीचे मतलब लाइन से नीचे लिखना है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आपके पास है। अब ये वाली लाइन है जिसको भी अगर हम लोग ऐसे करके देखें तो नीचे आपके पास यही साइड बनती है, तो आपने यहाँ ही नंबरिंग करनी है। फिर देखना आपके पॉइंट्स एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ कहीं आपका 5 आ जाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस साइड की बात करते हैं, तो ये इसका निचला हिस्सा है। आप हम लोग इस साइड को चल रहे हैं तो ये निचला हिस्सा है, तो आप नंबरिंग करें 1, ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट लगाए हुए, 2 3 माइनस वाले हैं ये, और ये आपके पास माइनस के आंसर होते हैं, -3 -4, यहाँ आपका -5। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो आपके पास -1, यहाँ अपने साथ माइनस साइन लगाने हैं, और यहाँ आपने प्लस की वैल्यूज लिखनी है, -1 -2 -3 -4, और ये समझे कि यहाँ आपका -5 है। ठीक है, पॉइंट्स आप जितने मर्जी लिख सकते हैं। अच्छा ये आपके पास यहाँ आपने x वाली जो है प्लस की वैल्यूज लिखनी है, यहाँ आपने y वाली जो है प्लस की वैल्यूज लिखनी है, यहाँ आपने x की माइनस वाली, मैंने साथ -x लिख दिया, और यहाँ -y, x प्लस का, x माइनस का, y प्लस का, y माइनस का, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब पहला आपके पास ए वाला पॉइंट बन रहा है, उसमें 3 व 0, मतलब x की वैल्यू आपने 3 लेनी है। अब x की वैल्यू प्लस वाली है, देख लें प्लस के साइन के साथ दोनों है, तो फिर हमने बस इसको देखना है, माइनस वाला तो फिर हमारे पास आया ही नहीं है। तो प्लस का 3 आपके पास ये वाला पॉइंट बन रहा है, इसको मैं छोटा सा ऐसे चले सर्कल कर देती हूँ, और y की जगह 0, तो 0 तो आपको पता है ये वाला पॉइंट होता है, चाहे x की चाहे y की वैल्यूज हों, तो आपके पास एक ही पॉइंट आया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, x की जगह 0, फिर आपके पास ये दरमियान वाली वैल्यू बनी है, तो इसको तो आप ड्रा नहीं कर सकते, और y की जगह 6, तो 1 2 3 4 5। अब हमारे पास हमारा ग्राफ थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा सा लंबा करें, और यहाँ कहीं आपका 6 आ रहा है, तो ये वाला आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं जो थोड़ा वीडियो को एडजस्ट कर लूँ, ये वाला हमारे पास जो है 6 वाला पॉइंट आ गया। तो इन 2 पॉइंट्स को आपने मिला देना है, ये जहाँ आपके पास 3 वाला एक पॉइंट बना है और एक जिसको मैंने इसको सर्कल किया, ऐसे आपने सीधी लाइन लगा देनी है। ठीक है, बात की समझ आई कि नहीं आई? ये तो हमने काम कर लिया, चलो जी पॉइंट से। अब आपके पास इससे भी पहले आपको ना एक डेफिनेशन आनी चाहिए, क्लोज्ड हाफ रीजन क्या होता है। जो आप लाइन लगाते हैं ना, अब लाइन लगाने का मतलब है कि इस लाइन के पार कुछ हिस्सा है, इस पार कुछ हिस्सा है, और कुछ इस लाइन के इस पार कुछ हिस्सा है। आपने क्लोज्ड लाइन जो है क्लोज्ड हाफ प्लेन बना ली हुई है। अगर आपके पास ट्रू आपके पास आता है आंसर में, तो हमेशा आपने ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओ को, हमेशा शेडिंग आप इस साइड पे करोगे। बात की समझ आई कि नहीं? अगर आपके पास फॉल्स आ जाता है तो फिर आपने ओरिजिन की तरफ नहीं शेडिंग करनी, ट्रू आएगा तो ओरिजिन की तरफ आपकी शेडिंग होगी, और अगर फॉल्स आएगा तो ओरिजिन से दूसरी तरफ आपकी शेडिंग होगी। तो अब हमारे पास ये लाइन आ गई हुई है। अब आपने बोला कैसे इसकी शेडिंग करनी, रफली नहीं करनी, वहाँ पेपर में मार्क्स लेने हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये हल्की सी लाइन लगानी, मैंने हल्की सी ये लाइन लगा ली हुई है, बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आ रही है ये लाइन आपको। तो आपने पेंसिल के साथ ऐसे करके सही से इसको शेड कर देना है।
जैसे कलर नहीं करते हैं ऐसे इसको थोड़ा सा डार्क करके ना, और पेपर में तो आपने लेड पेंसिल से भी नहीं करना, किसी और से करना है, तो मार्कर वगैरह या पॉइंटर वगैरह लेके, तो ये देखिए ये मैंने हिस्सा शेडिंग की है, लेकिन ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन भी इसमें शामिल करना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा शेडिंग करें कि आपका ओरिजिन भी इसमें आ जाए। असल में ना ये हम लोग शेडिंग बस हम लोग, मैंने ये ज़्यादा कम लाइन लगा दी थी, आपने यहाँ कहीं लगानी है, ये आपको असल में ये सारा हिस्सा बनता है, लेकिन हम सारे जो है वो नहीं करते, बस इतना से इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ थोड़ी सी आपने इंग्लिश क्या लिखनी थी, जब आपका ट्रू आंसर आ जाए ना तो आपने कहना है सो ग्राफ, ग्राफ भी लिख सकते हो या सोल्यूशन रीजन भी लिख सकते हो। सो ग्राफ इज क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब जो है ये ओरिजिन की तरफ लाई कर रही है ना, अगर ओरिजिन की तरफ है तो आपने कहना लाइज टू वार्ड्स ओरिजिन, टू वार्ड्स ओरिजिन। और अगर आपके पास इसका आंसर जो है वो ओरिजिन की तरफ ना आता, ये मैंने ओ गलती से लिख दिया IN है, ठीक है। अगर आपका ओरिजिन की तरफ ना आता तो आपने मतलब क्या करना था, लाइज नॉट, लाइज से पहले आपने नॉट लाइज टू वर्ड ओरिजिन लिख देना था। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये लाइन आपने बिल्कुल सीधी लगा के ना यहाँ स्केल एक तरह का रख लीजिएगा और ऐसे करके रफली शेडिंग कर देंगे, ये देखिए इतने से हिस्से को शेड कर देना, ठीक है। लाइन भी ना लगाए, स्केल रख लें। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर जो है सेकंड, वो हम लोग करेंगे। एक दफ़ा फिर देख लें, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पॉइंट बी जब बना लेना है, मतलब ए वाले हिस्से के नीचे ये वाला इतना काम काट गए ना, उससे नीचे आपने ग्राफ बनाना है। मेरे पास अब जो है पेज काम है तो मैं इसलिए इसी पे करवा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 दिया हुआ है। अभी आपके पास एक एक क्वेश्चन आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें दो आएंगे, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो है ना, ये इस दफ़ा बुक्स चेंज हुई, ये सेकंड ईयर का 5 वाला चैप्टर है, उसकी 5.1 है जो उसने 9th क्लास में डाली हुई है, और सेम क्वेश्चन डाले हुए, क्वेश्चन भी डिफरेंट नहीं किए। सेकंड ईयर की बुक जो है 9th में आई हुई है, तो इजी है, मुश्किल वैसे कुछ भी नहीं है। तो आपके पास ये जो है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, आपकी इक्वेशन नंबर 2 मैंने बता दिया कि बस ये एसोसिएटेड जब बनानी है इसकी जगह आपने इक्वल लगा देना है, ठीक है। अब आपने दोनों काम करने हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह हमने बस 0 पुट किया है इस इक्वेशन में, बाकी हमने वैसे ये सारा रहने दिया है। 7 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 में 3x ऐड करेंगे तो 3x ही आपके पास आएगी 21। 3 साइड पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 3 7s are 21 और यहाँ से आपका x का आंसर आ गया 7। अब ए वाला पॉइंट बनाएंगे तो सिर्फ x का आंसर है, x की जगह उसका आंसर पुट कर दिया, बाकी आपने 0 लेट कर लिया, ठीक है। सेकंड आपके पास है फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब सेकंड वाली करना आपने सेकंड वाली इक्वेशन में, जिसमें आपने इक्वल का वो लगा देना है। अब आपने x की जगह बस आपने यहाँ 0 लिख दिया, बाकी आपने इक्वेशन वैसे रहने दी है। अब यहाँ से 7y आएगा क्योंकि ये 0 बन जानी है और 0 में 7y प्लस करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट आपके पास 7 जो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा और 7 3s are 21 होता है, तो y का आंसर आपका 3 आ गया। अब y का आया तो x की जगह फिर आप 0 रख लें, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिएगा, एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाने के बाद ना आप फिर खुद ही ये वाला काम कर लोगे। अगर आपने ये वाला हिस्सा सारा नहीं हल करना तो फिर उसकी जगह आप ये वाला काम करें। 3x + 7y इज इक्वल टू 21 था, 21 के साथ आपने अगले स्टेप में जो है हर एक को डिवाइड कर देना है। 7y डिवाइडेड बाई 21, ये स्टेप जो है थोड़ा छोटा होगा क्योंकि अभी तो एक एक क्वेश्चन आ रही है, तो आपको कोई मसला नहीं, आप कहेंगे हम लोग यही काम कर लेते हैं, लेकिन जब दो आएंगे फिर ये बड़ा लंबा काम चला जाना है। तो 3 7s are तो x/7 और इसकी कटिंग करें, 7 3s are 21 होता है तो y/3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से पॉइंट बना लें, x के नीचे है तो मतलब x का आंसर है 7 ये वाला और y का आंसर नहीं है, और b वाला जब पॉइंट बनाएंगे तो y का आंसर है और x का नहीं है। अच्छा एक बात और, यहाँ ना मैं अभी क्वेश्चन ही इस तरह का है, अगर माइनस हो ना यहाँ दरमियान में तो आपने प्लस ही बनाना है, माइनस फिर आपने नीचे लिख लेना है क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा। वो जब क्वेश्चन आता है फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो ए बी आपके पॉइंट वैसे बन गए, ठीक है। जब आपने ये वाला काम यहाँ चाहे इस तरीके से कर लिया चाहे इस तरीके से कर लिया, अब आपने टेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी आपने ग्राफ में बनाना, आपने यहाँ लिखना है, अब मैं यहाँ साइड पे कर रही हूँ, हमने लिखना है एट टेस्ट, मार्कर से लिखना है टेस्ट पॉइंट्स। टेस्ट पॉइंट हमेशा कौन कौन सा होता है, 0 0, और किस पे करते हैं, सवाल पे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 होती है सोल्यूशन के बाद फ़ौरन जो लिखते हैं, और उसमें ये इक्वल का साइन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास है 0 0 मैंने पुट करना है, तो 3 के बाद x है, तो देखिए यहाँ 3x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, फिर +7 है और y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, और साइन मैंने बस ग्रेटर देन का 21। तो इन दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से ग्रेटर देन होता है 21,
क्या 0 बड़ा होता है 21 से? क्योंकि 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इन्होंने तो जाहिर किया है कि 0 बड़ा है 21 से, तो ये फॉल्स है। फॉल्स का कभी भी जो आपके पास ग्राफ है ओरिजिन की तरफ नहीं बनता, वो दूसरी तरफ बनता है। पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए ए में जो है हमारे पास पॉइंट्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं दोनों। ए में एक्स की वैल्यू 7 है, तो एक्स की वैल्यू 7, एक्स प्लस इस साइड पे होता है, एक्स की वैल्यूज माइनस वाली इस साइड पे होती हैं, वाई प्लस का यहाँ होता है और माइनस का यहाँ होता है। तो ये मैंने छोटा सा एक सर्कल बना दिया। और 0 तो हम ड्रा नहीं कर सकते, ये 0 भी ड्रा नहीं कर सकते। देखिए ये दूसरी वैल्यू मतलब y का आंसर आपके पास 3 है और y का आंसर यहाँ 3 है, ठीक है। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब लाइन थोड़ी सी आपकी जो है इस तरह करके बनेगी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के। अच्छा इधर ना आप लोग ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, ये मैंने पिछले में चले नहीं लिखवाई। जो आपके पास सवाल में इक्वेशन दी हुई है, जब आपने लाइन ड्रा कर ली उसके ऊपर आपने इस तरह करके थोड़ी सी टेढ़ा करके, हमारे पास सवाल में दिया हुआ है 3x 7y जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, तो ये आप इस तरह लिखें, ज़्यादा अच्छा उसको लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है टेस्ट हमने किया फॉल्स आया, तो फॉल्स का मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं, आपके पास क्लोज्ड, आपके पास जो फिगर आई है ना, आपने यहाँ लिखना है सो ग्राफ इज क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट लाइज ऑन ओरिजिन साइड। ये इंग्लिश लिख के ना, तो फिर आपने ओरिजिन की तरफ, मतलब यहाँ अगर इस साइड पे शेडिंग करोगे तो ये तो ओरिजिन की तरफ हो जाएगी, नहीं आपने शेडिंग किस तरफ करनी है, ओरिजिन से दूसरी तरफ। तो मैंने बोला क्या किया, मैंने यहाँ ऐसे करके स्केल रख लिया इतना सा, और मैंने फिर जब स्केल है तो फिर मेरी पेंसिल ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा नीट बनेगा। तो आपने जो है पेंसिल लेके ऐसे करके जो है वो सारी शेडिंग कर देनी है, बराबर आपकी शेडिंग आएगी, ठीक है। मैंने ना वो रफली करनी है, आपने सही से इसको बढ़ना है। ये वाली साइडें भी जो है जहाँ जहाँ से पेंसिल का वो ये नहीं शेडिंग हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे का सारा जो रीजन है ये आपके पास आया है ड्रा करके, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट बन गया। अब आपने ये अगर पॉइंट भी शो करने हैं तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। हमें पता है 7 वाला जो था वो 7, ये जो है 7 और 0 यहाँ बनता है, और ये जो है इससे पॉइंट हमने ये वाला 3 जो ड्रा हुआ है ये बी वाले से 0 और 3, तो 3 चीज़ें हमने लाइन भी लिख दी, ये भी और ये भी, तो ज़्यादा अच्छा आपका इंप्रेशन उस पर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3, सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए आपने कहा इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो आपने इसकी जगह इक्वल का साइन लगा दिया, बाकी सारी इक्वेशन आपने ऐसे रहने देनी है। अब आपको पता है ये काम करना, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए y की जगह यहाँ 0 पुट कर दो, y की जगह बस 0 पुट किया, बाकी इक्वेशन वैसे रहने दी। जाहिर है 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 देगा, यहाँ से आपका 3x बच गया इज इक्वल टू 6, 3 साइड पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, इनकी कटिंग करें तो 3 2s are 6 है, तो यहाँ आपका 2 आना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ आपका 2 बनता है। तो फिर इसमें चेंजिंग करें तो यहाँ आपके पास क्या है 2, और यहाँ भी आपके पास क्या आएगा 2 आपके पास आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा है, आपने कहना फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह बस 0 पुट किया और बाकी हमने लिख दिया। अब देखिए आपके पास जो है -2y इज इक्वल टू 6 बचेगा, -2 जो है इस साइड पे आके डिवाइड होगा, मैंने बताया यहाँ -2 लिखना साइड पे, यहाँ छोटा सा करके लिख देना, और इनकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से -3 आ जाएगा, तो आपका 0 -3 दूसरा पॉइंट बन गया। अब इसको जो है अभी आपने ग्राफ नहीं बनाना, अभी आपने इसका टेस्ट करना है, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए जो है हम लोग, मैं इस साइड पे काट देती हूँ क्योंकि जगह इन्हीं 3 क्वेश्चंस में मैंने नहीं थी छोड़ी, नेक्स्ट छोड़ी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, एट टेस्ट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, टेस्ट पॉइंट हमारे पास होते हैं 0 व 0, तो 0 व 0, लेकिन टेस्ट पॉइंट हमेशा कहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 होती है जिसमें आप इक्वल लगा देते हो, ये इक्वेशन नंबर 2 होती है, 1 में हमेशा पुट किए जाते हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, मैंने ये लगा के, अब इक्वेशन 1 में जहाँ x है, 3 के बाद x है वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया है, फिर y की जगह भी आपने 0 पुट कर दिया, ग्रेटर देन 6, यहाँ इक्वल का साइन पर नहीं लेना आपने, तो जाहिर है 0 और ये यहाँ से 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन 6 होता है, क्या 0 ग्रेटर देन 6 होता है, नो, तो ये आपको फॉल्स आंसर दे रहा है। तो यहाँ से मुझे समझ आई है कि मैंने जहाँ भी मेरी लाइन बनेगी मैंने ओरिजिन मतलब इस तरफ को या इस तरफ को नहीं करना, उससे दूसरी तरफ करना है, ठीक है। तो चलिए ड्रा करते हैं, हमें खुद ही समझ आ जाती है। अच्छा पहला पॉइंट है उसमें 2 व 0, तो ए में आपके पास 2 ये है और बी में -3। अब पहला क्वेश्चन जिसमें माइनस वाली वैल्यू आई है, ठीक है, वाई की वैल्यू है, तो वाई आपके पास प्लस वाला इधर होता है और माइनस वाला वाई इधर होता है, तो हमने माइनस वाली लेनी है -3, तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट। अब 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हुए हैं, इनको मैंने कैसे ड्रा करना है, अब मैंने ऐसे इन पॉइंट्स के ऊपर स्केल रख के एक सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब लाइन पे मैंने क्या लिखना है, पहली बात जो सवाल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x - 2y
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। पहले मैंने ये लिखा, फिर पॉइंट यहाँ जो बन रहा है ये ए की वजह से पॉइंट बना है, यहाँ मैंने लिख दिया ये 2 वाओ 0 पॉइंट है। एक यहाँ पॉइंट बन रहा है, उसको मैंने नाम दिया बी का 0 वाओ -3। ठीक है, इतना काम आपने करके अब हमारा आंसर आया था फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब है कि हम लोग इस साइड को, मतलब ये आपके पास लाइन आ गई, हाफ प्लेन आ गई, हाफ आपके पास इधर हिस्सा हो गया, हाफ इधर हो गया, लेकिन हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स आया है। तो अगर हम लोग इस साइड को शेडिंग करेंगे तो ये ओरिजिन जो है ये इसमें आ जाएगा, तो इसमें नहीं हमने करनी, हमने दूसरी तरफ इस लाइन की इस तरफ हमने शेडिंग करनी है। अब उसका तरीकाकार क्या है, आपने यहाँ ऐसे स्केल रखा, थोड़ा सा पेज को मुझे टिल्ट करना पड़ेगा कि मैं वो पेंसिल से इसे चलेगी, ये आपने किया और आपने ऐसे करके ना पेंसिल को चला दिया, ये आपका हिस्सा जो है वो क्या होगा, शेड होगा। इस तरह से आपने करके इसकी शेडिंग कर देनी है। ठीक है, इजी है काम, बस ये है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, हमने सोल्यूशन के बाद इक्वेशन लिखी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर जब एसोसिएटेड बनाएंगे मतलब इसके जगह इक्वल लिख देंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आपने फिर 2 तरीके मैंने आपको सिखाए हैं जो जिससे मर्जी काट लें। ठीक है, अब आपने एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की जगह यहाँ 0 रखा, तो 5x यहाँ बचेगा क्योंकि 4 0 से मल्टीप्लाई को 0 ही काट देगा, तो 5x इज इक्वल टू 20। 5 इस साइड पे आकर डिवाइड होगा, इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह आपने y का आंसर निकाल लेना, -5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका पॉइंट बनेगा 4 वाओ 0 और यहाँ से 0 वाओ -5 बनेगा। अब आते हैं हम लोग टेस्ट पॉइंट पे, तो टेस्ट पॉइंट जो है इसका मैं इस साइड पे कर देती हूँ। आपने यहाँ तक काट के फिर क्या लिखना है, जो मैं अभी इतना हिस्सा करने लगी वो आपने इतने हिस्से में काट के फिर उससे नीचे आपने ग्राफ बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है। तो हमने कहा कि एट टेस्ट पॉइंट कौन से होते हैं, 0 वाओ 0। और इक्वेशन नंबर 1 में अब अपने x और y की जगह 0 0 लिख देना, तो मेरे पास क्या बनेगा, 5 × 0 -4 × 0 लेस देन 20। ठीक है, तो यहाँ से 0 लेस देन 20, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है इसका, 20 की तरफ। 20 बड़ा है, वाकई बड़ा है, तो ये आपके पास ट्रू आया है। ठीक है, तो ओरिजिन की तरफ इसकी हम लोग क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है पॉइंट पहले ड्रा करते हैं, तो एक्स की वैल्यू प्लस की है, तो ये आपके पास प्लस का 4 है, तो हमने वो ड्रा कर लिया। 0 तो ड्रा नहीं हो सकता। बी की वैल्यू ये वाई वाली है। ठीक है, एक्स तो 0 है, वाई माइनस वाला वाई है, तो माइनस वाली आपके पास ये वाली वैल्यू होती है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इन पॉइंट्स के ऊपर ये वाला पॉइंट जो है और यहाँ से ये 4 का जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, इनके ऊपर आपने 6 सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है और दोनों साइडों पे तीर लगा दिए। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। 5 सवाल जो हमें दिया 5x - 4y जो है लेस देन और इक्वल टू 20। अब हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं। ये 4 वाला पॉइंट आपके पास ए से आया था ना, तो यहाँ हमने लिख दिया कि ए हमारे पास पॉइंट बना है 4 वाओ 0, और ये बी वाला पॉइंट आपके पास क्या है, 0 वाओ -5। अब हमारे पास ट्रू आया है। ट्रू का मतलब है कि शेडिंग ओरिजिन की तरफ इस साइड को होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ हमने स्केल रखा और थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेते हैं ताकि मेरी शेडिंग सही हो सके। तो ये आपके पास ये जी शेडिंग हम लोग करने लगे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये हमारे पास शेडिंग हो गई। तो ये आपके पास था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है और कोशिश करें कि इतना बड़ी भी ना, जितना मैंने बड़ा बना दिया मैंने, आप हाफ बना लें। और गैप जो है, मैंने तो आपको समझाना था, मेरी मजबूरी थी बड़ा बनाना, लेकिन आप अगर देखें आपके पास 1 और 2 के दरमियान जो है एक बड़ी सी लाइन है दरमियान में, तो आप इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लेके छोटा ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ना इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ उसने बस x वाला दिया, y वाली तो दी ही नहीं हुई, तो फिर आपने क्या करना है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, मतलब इसकी जगह आपने 0 लिख लिया। अब y जब है ही नहीं तो फिर आपने ये वाला काम नहीं करना, मैंने तो अब लिख लिया और इसकी मैंने कटिंग कर दी है। ठीक है, आपने डायरेक्ट इस इक्वेशन के बाद ना, इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, प्लस का 1 इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस का 1, और फिर 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ आपके पास x का ही आंसर आया। जब आपका x का आंसर आएगा तो फिर वो लाइन जो होगी ना वो पैरेलल होगी y के, y एक्सिस के। अगर y का आंसर आएगा तो फिर जो लाइन होगी वो पैरेलल किसकी हो जाएगी, x एक्सिस की हो जाएगी। अगर x है तो y एक्सिस में आएगा, अगर y है तो x एक्सिस में आएगा, तो विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब टेस्ट पॉइंट देखिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ऐसे ही आपने पिछले 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
हमने लिखा है टेस्ट पॉइंट 0 वाउ 0। तो अब है ये आपके पास एक एक्स या तो एक्स की जगह आपने यहाँ जो है 0 पुट कर देना। तो आपके पास क्या बनेगा 2 × 0 + 1 ग्रेटर देन 0। ये वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 ग्रेटर देन 0। अब ये मुझे बताए ट्रू है कि फॉल्स। 1 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो क्या 1 जो है 0 से बड़ा है, बड़ा होता है, तो आपने लिख दिया ट्रू। ट्रू का मतलब है हमने ओरिजिन की तरफ ऐसे बनाना है अपना ग्राफ। ठीक है, अब आपके पास जो पॉइंट तो आपके पास एक ही है -1/2। अब देखिए x की वैल्यू माइनस की लेनी है और 1/2। 1/2 अगर कैलकुलेटर पे देखें ना 1/2 कैलकुलेटर पे ले तो ये 0.5 देता है। मैं चलो यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ 0.5। माइनस का साइन है, ये ख्याल खास तौर पे रखना है। तो देखिए x की वैल्यूज माइनस की इस साइड पे होती हैं तो हमारे पास है -0.5। तो 0 ये अगर 0 है तो 0 और -1 के दरमियान आपकी लाइन होनी है। अब आपने ड्रा वाला कैसे करनी है, ये देखिए -1/2 बट ए का मतलब क्या था 1/2 आपके पास है तो आपने 0 और 1 के दरमियान जो है 2 हिस्से काट लेने। एक हिस्सा ये और एक आपका पहले से ड्रा होता है और 2 हिस्से काट लिए हमने और उस ऊपर से देखना है कौन सा हिस्सा लेना है, पहले वाला आपका हिस्सा लेना है। तो ये आपके पास लाइन आएगी। ठीक है, अब वाई आपके पास है ही नहीं तो आपने बस क्या करना है, डायरेक्ट जो है यही जो पॉइंट आया ना, मैंने क्यों यहाँ लिखवाया था विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपके पास देखिए एक्स का आंसर ये वाला है। अब अगर हम लोग इस तरह ये लाइन ड्रा कर देंगे तो ये तो एक्स की सारी वैल्यूज आएंगे। नो, आपने एक्स की सिर्फ एक वैल्यू लेनी है। तो ये वाई एक्सिस आपके पास है, यहाँ वाई की प्लस वाली होती है, यहाँ वाई की माइनस वाली होती हैं। तो इसके आपने जो है सीधी लाइन ऐसे ड्रा कर देनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन जो है पैरेलल लाइन ऐसी होती है जो एक जैसी लाइनें हों। ये लाइनें पैरेलल हैं, दोनों एक जैसी हैं। ये लाइनें जो हैं एक जैसी हैं, पैरेलल है। तो इस तरह की आपने लाइन खींची तो ये भी आपके पास क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये वाला पॉइंट जो था x = -1/2 पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब हमारे पास ट्रू आंसर आया था। ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी। तो मैंने ये देखें, ये हमने ये लाइन है इसकी शेडिंग इस तरह से कर दें, ये इस तरह, ये वाला आपका हिस्सा बस आएगा, ये वाला बस, ये दो लाइनें जो है इसको बाहर नहीं निकालना। अगर बाहर निकल भी जाता है उसको रेज कर देना है। ठीक है, ये इतना सा हिस्सा आपने शेड करना है। ये जो है बात की मेरे ख्याल में समझ आप लोगों को आ गई होगी। तो ये आपका ग्राफ बन गया। आज इसमें क्या क्या शो करना था देखिए, हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर आपने ए का नाम दे लें, ऊपर भी अगर देना है यहाँ x = -1 या सीधा लिख लें -1/2, x = -1/2। और आपको इस लाइन क्या दी हुई थी क्वेश्चन में 2x + 1 जो है ग्रेटर देन आर = 0 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वाला पार्ट नंबर 6। हमने इसमें सिर्फ y दिया हुआ, x नहीं दिया हुआ। सोल्यूशन के बाद हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। पहले सोल्यूशन के बाद आपने एक दफ़ा क्वेश्चन लिख के उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसमें आपने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। अब आपके पास जो है सिर्फ y वाली टर्म है तो -4 उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, प्लस का 4 हो जाएगा और 3 को इस साइड पे डिवाइड कर दे तो y का आंसर है। मैंने बताया जब भी y का आंसर होगा तो वो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के। तो विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, आपने लिख लिया। अब टेस्ट पॉइंट चेक करना है तो y की जगह आपने 0 बस पुट कर देना है। इस इक्वेशन में y की जगह जब 0 पुट करेंगे 3 × 0 -4 < 0। अब यहाँ से आएगा -4 < 0। आपको पता है माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी हो मतलब समझे उतनी ही छोटी है। तो 0 आपके पास बड़ा होता है -4 से। ये देखें ना, आपके पास 0, उसके बाद -1 -2। तो अगर 2 का 1 के लिहाज से देखें ना तो 2 छोटा है क्योंकि माइनस वाला है। तो 0 आपके पास बड़ी वैल्यू है तो ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, तो आपने बता देना सो ग्राफ इज क्लोज्ड हाफ प्लेन। ट्रू आंसर आया। ट्रू का मतलब है कि लाइज टूवर्ड ओरिजिन। अगर फॉल्स आ जाता तो नॉट लाइज टूवर्ड ओरिजिन, नॉट का वर्ड यूज कर लेना था। अब हम लोग जो हैं y की वैल्यू हमने लेनी है 4/3। तो 4/3 को अगर कैलकुलेटर पे चेक कर लेना पहले क्या किसके करीब आंसर देता है। 4/3 ये हमारे पास होता है 1.3। तो मतलब 1.3 हमारे पास आंसर आया 1.33। तो मतलब 1 से बड़ी हमने लेनी है, 1 और 2 के दरमियान लेनी है। लेकिन किसकी लेनी है, y की लेनी है। तो फिर हम इस साइड पे देखेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 के दरमियान 1.3 मतलब इन दोनों के दरमियान। अब आपके पास कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं। और 3/4 का मतलब है कि आपके पास इसके जो है आपके पास अगर 3 हिस्से हम लोग काटें 1 2 3 तो ये इस तीसरे हिस्से से थोड़ा आपने ऊपर ले लेना है। या 1.33 जो है ना आपके पास, असल में हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते छोटे हिस्सों में। नीचे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ऊपर छोटी होनी चाहिए। तो फिर आप डिवाइड करने वाला काम जो है ये वाला रहने दें। आपने 1.3 है तो यहाँ कहीं आपने कह देना कि यहाँ कहीं होगा। ठीक है, y की वैल्यू
जो है 4/3 यहाँ कहीं है। अब आप अगर इसी तरह लाइन खींच देंगे तो ये तो फिर y की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे पास आंसर में तो y की एक ही वैल्यू है, ये 4/3, तो आपने x वाली लाइन की साइड की तरफ करना है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से ड्रा कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जो है ट्रू आया, तो ट्रू का मतलब है जब शेडिंग आप करेंगे, तो इस पेज को मैं उल्टा करने लगी हूँ। शेडिंग आपने इस लाइन, ओरिजिन तो आपके पास ये वाला है, तो इस साइड को आपने शेडिंग कर देनी। तो ये देखें, ये हम लोग इस तरह से करके शेडिंग जो है कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने शेडिंग इसकी कर दी। और ये अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई मसला हो ग्राफ बनाने में, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगी, ठीक है।